चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से, दैट इज लिपिड्स। जैसे हम जनरल करते हैं ना हर बायोमोलिक्यूल के बारे में, वैसे ही लिपिड्स के बारे में भी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बताइए आप मुझे फटाफट से कि अगर हम लिपिड बोल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल हो गया। कैसा मॉलिक्यूल हो गया? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पे आते हैं बेटा कि अगर आपसे लिपिड्स पूछा जाएगा तो आप इसको मोनोमर बताएंगे कि पॉलीमर बताएंगे? बेटा लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते हैं, दे आर मोनोमर। लिपिड्स आर, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, ध्यान रखिएगा। मतलब कि लिपिड्स आर बेटा मोनोमर, लिपिड्स आर मोनोमर, ठीक है। इनके अंदर आप देखते होंगे ट्राइग्लिसराइड नाम सुना होगा आपने, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। इनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर ईस्टर बनता है और वो मोनोमरिक यूनिट होता है। अगर आपसे एक लिपिड बोला जाएगा तो वो पॉलीमर नहीं है बेटा, वो मोनोमर है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे, पॉलीमर मोनोमर हो गया। अगर मोनोमर है बेटा तो इसका साइज छोटा होगा, एक यूनिट का साइज छोटा होगा, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। क्या हो जाएगा बेटा? ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल। साइज के बेसिस पर ये क्या है बेटा? माइक्रो, साइज में छोटा, ठीक है। 18 to 800 डाल्टन में आता है। बट दिक्कत क्या आई थी बेटा इसमें डिफरेंट क्या था? इसमें डिफरेंट ये था कि ये जो अपना लिपिड है ना, ये माइक्रोमोलिक्यूल तो है, पर ये हमने जब एक्सपेरिमेंट किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से तो उसमें ये आया था मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में, यानी ये हमको मिला था बेटा रेटेंटेट में, फिल्ट्रेट में नहीं मिला। कहाँ पर मिला? रेटेंटेट में। चलिए बता दीजिए रेटेंटेट कौन सा फ्रैक्शन होता है बेटा? मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन होता है। ये क्या होता है बेटा? मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन होता है, ठीक बात है इतनी। मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन भी होता है और एसिड में जो इनसॉल्युबल रहता है वो ऊपर रह जाता है, सब एक ही बात है। हम एक ही साथ ये सारा कुछ पढ़ते हैं। एसिड या वाटर में इनसॉल्युबल है, ऑब्वियसली बेटा एसिड में पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में पोलर सॉल्वेंट है। वाटर और लिपिड की बात नहीं कर रहे हैं कि आप अलग अलग बोलेंगे कि वाटर में इनसॉल्युबल है, लिपिड में सॉल्युबल, ऐसा नहीं। हम तो एसिड और वाटर को लिख रहे हैं ना, तो एसिड और वाटर तो सब एक ही साथ आएंगे। एसिड में इनसॉल्युबल है यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल है, रेटेंटेट में आ गया। तो आया तो ये यहाँ पर है मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में, बट असल में ये क्या है बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल है। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है, इसीलिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है बेटा, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स बिकॉज बेटा लिपिड्स आ तो गए हैं मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में, बट ये असल में मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। तो अब अगर तुम साइज के बेसिस पर देखोगे, ऑन बेसिस ऑफ साइज, तो ये क्या हो रहे हैं बेटा? माइक्रोमोलिक्यूल हो रहे हैं। बट ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ये किस में आ रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। इसीलिए स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज बेटा यही थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है ना। अब बात ये आती है कि मैम ऐसा क्या हो गया कि ये मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आए, क्यों आए, क्या जरूरत थी इनको मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में, ऐसा क्या डिफरेंट था इसमें? असल में बेटा लिपिड्स आपको पता है ना कहाँ पर होते हैं? बायो मेम्ब्रेन्स में। कहाँ पर होते हैं बेटा? बायो मेम्ब्रेन्स में। बायो मेम्ब्रेन मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक बायो मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे एक बायो मेम्ब्रेन है, बायो मेम्ब्रेन्स को हमने क्या किया? बायो मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स वेसिकल्स ऑन क्रशिंग टिश्यू। हमने क्या किया? एक टिश्यू को क्रश किया है। जब आप टिश्यू को क्रश करोगे तो उसके अंदर की सेल्स टूटेंगी, बायो मेम्ब्रेन्स टूटेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेंगी, और वो पूरी की पूरी ना मेम्ब्रेन ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स फॉर्म कर लेती है। अब ये जो वेसिकल्स होते हैं बेटा ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, विच आर वाटर इनसॉल्युबल। मतलब बेटा जब हम टिश्यू को क्रश करते हैं तो उसमें सेल्स टूटेंगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगी, बायो मेम्ब्रेन्स टूटेंगी, और बायो मेम्ब्रेन्स टूटने के बाद जब हम टिश्यू को क्रश करते हैं तो बायो मेम्ब्रेन्स ऐसे वेसिकल्स बना लेती हैं, एंड दीज वेसिकल्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ये वेसिकल्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं और ये इकट्ठा हो जाती है, एग्रीगेट होके छन्नी के ऊपर ही रह जाती हैं, यानी रेटेंटेट में आ जाती हैं, सॉल्युबल नहीं होती हैं।
जब घुल ही नहीं पाएंगी तो ये ऊपर रेटेंटेट में रह जाएंगी, ठीक है। ये बेसिक होता है लिपिड्स के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में इसको स्पॉट भी करेंगे बेटा, आपको एज इट इज लाइन मिलेगी, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स बनाती हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया लिपिड्स के बारे में बहुत बेसिक। अब आते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि भाई लिपिड्स की कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप बताइए कि क्या आपको ठीक लग रहा है। देखिए एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि क्या लिपिड्स हम बात तो करें कौन लिपिड्स होते हैं, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। फर्स्ट बेटा, अगर कोई फैटी एसिड है, ठीक है, एक एसिड है जिसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, तब हम उसको फैटी एसिड बुलाते हैं। तो वो फैटी एसिड्स को, फैटी एसिड्स, अब से हम फैटी एसिड्स को FA लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं अपने आप में लिपिड होते हैं बेटा। दूसरी एग्जांपल होती है बच्चे इसकी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अभी एक एक करके सबके बारे में बताऊंगी। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल होता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हुए हैं बेटा, ये भी फैटी एसिड होते हैं। अब तुम बोलोगे मैम आप थोड़ी सी अजीब बात बोल रहे हो, असल में तो लिपिड हमने आज तक पढ़ा है कि ईस्टर्स ऑफ एसिड एंड अल्कोहल में अगर फैटी एसिड ले लिया जाए, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल हमने पढ़ा है आज तक, बिल्कुल सही है बेटा। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल इज लिपिड। बट आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे और डिकोड करोगे और देखोगे कि एनसीईआरटी ने लिपिड की एग्जाम्पल में फैटी एसिड अकेला हो उसे, ग्लिसरॉल अकेला हो उसे भी लिपिड कंसिडर किया है। ध्यान से देखिएगा इसको, लिपिड वाले पैराग्राफ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो फैट लिपिड की एग्जाम्पल होती है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। एक बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं कि कब हम बोलेंगे कि ये फैटी एसिड है, कब हम बोलेंगे ग्लिसरॉल है, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कब करना है ये देखते हैं, ठीक है। चलो ये अलग ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। जैसे हम पहला ले लेते हैं बेटा, फर्स्ट ले लेते हैं फैटी एसिड। पहले पता तो चलिए फैटी एसिड क्या है, हम इसको लिपिड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग हमने क्या ली बेटा, फैटी एसिड। अब देखो इस स्ट्रक्चर में नाम में बेटा आ जा रहा है एसिड, यानी इसके पास COOH ग्रुप तो है ही। अगर एसिड आ गया मतलब इसके पास COOH ग्रुप तो है ही, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब कैसे एसिडिक ग्रुप को हम फैटी एसिड बोलेंगे ये बात कर रहे हैं। अगर बेटा इसमें एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई हो और फिर ये COOH ग्रुप आ जाए तो इसको हम फैटी एसिड बुलाते हैं। इसको हम लिख के देखते हैं, देखो ये हो गया बेटा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया बच्चे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये हो गई लंबी सी से लगी हुई हाइड्रोकार्बन की चेन जिसका एंड आ गया यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ऐसे हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, ऐसे एसिड को जिसमें एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई हो, इसको हम बुलाते हैं बेटा फैटी एसिड। ऐसे एसिड को जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई हो, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, इसको हम बुलाते हैं फैटी एसिड, ठीक है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें आप लगा सकते हैं 1 to 19 कार्बन, ठीक है। 1 to 19 कार्बन्स की चेन होती है टोटल। किसको छोड़ के, ये 1 to 19 कैसे बोल रहे हैं, ध्यान देना है सब बातों पे। एनसीईआरटी में आपको ये सब बातें ध्यान से डिकोड करनी है। ये जो 1 to 19 कार्बन बोल रहे हैं बेटा, ये हम एक्सेप्ट फॉर, या ऐसा लिखो एक्सक्लूडिंग, ये हम बोल रहे हैं बेटा एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को एक्सक्लूड करके टोटल हम कितने कार्बन रख सकते हैं बेटा, 1 to 19 कार्बन रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हमने क्या किया, टोटल R क्या ले लिया बेटा, CH3, तो फिर फैटी एसिड क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है। वैसे ही हमने R क्या ले लिया बेटा, वैसे हमने जैसे मान लो R ले लिया CH3 या फिर C2H5, ठीक है, या फिर इसी को आप C2H5 को क्या लिख सकते हैं, CH3CH2 ऐसे ले लिया और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो आप कैसे जोड़ोगे, CH3CH2
COOH, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर क्या हो गया बेटा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और इससे लगा हुआ है 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन का चेन। 1 to 19 हो सकता है, 2 कार्बन लिया, टोटल 3 कार्बन हो गए। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन में हमने एक ही कार्बन लिया, 1 to 19 हो सकता था, 1 ले लिया कार्बन यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। ऐसे करके फैटी एसिड बनते हैं, ठीक है। ऐसी आप लंबी लंबी चेन भी बना सकते हो, जो भी हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे। तो ऐसे एसिड को, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर मिले, ऐसे एसिड को हम क्या बुलाते हैं, फैटी एसिड बुलाते हैं, ठीक है। अब ये जो लंबी सी हमने हाइड्रोकार्बन की चेन लगानी है बेटा, ये सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। इस बेसिस पर फैटी एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। इस बेसिस पर फैटी एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा हो गया बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। 2 तरह के फैटी एसिड हो गए। अब हम इसमें बात करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स लेने हैं हमको समझना। सबसे पहले हम देखेंगे किस में डबल बॉन्ड है और किस में नहीं है। डबल बॉन्ड के हिसाब से हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, किस में कम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट किस में ज़्यादा है, किस में कम है। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम देखेंगे किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनकी नेचर कैसी होती है, सॉलिड है या लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, दोनों सॉलिड है, क्या है। फिर हम देखेंगे इनका अच्छा सोर्स क्या है, प्लांट फैट, एनिमल फैट क्या हो सकता है। और फिर हम देखेंगे बेटा कि इनकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, कौन से फैटी एसिड्स सैचुरेटेड है और कौन से अनसैचुरेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखो, सैचुरेटेड हमेशा से तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो उन चीज़ों को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, तो नो डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है बेटा। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता उसमें डबल बॉन्ड लगता है तो एक डबल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो जब डबल बॉन्ड नहीं होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा, डबल बॉन्ड होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, एटम्स जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट कम। और बेटा मेल्टिंग पॉइंट आप ये नहीं बोलोगे कि अनसैचुरेटेड की ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको पिघलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट करने में। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इसलिए कंपैरेटिवली इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब आते हैं नेचर, जिसको पिघलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तुम देख लो सब कुछ लिंक्ड है, एक बस तुम्हें याद करना शुरू करना है, बाकी तुम खुद बता सकते हो। अच्छा डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ का ज़्यादा होता है, जो सॉलिड होते हैं, तो नेचर भी तुम्हें पता है। अब तुम्हें सब चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो लिपिड किस फॉर्म में रहेगा, वो फैटी एसिड ऑयल के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। अच्छा सॉलिड जैसे घी एनिमल सोर्स से आता है बेटा, तो एनिमल फैट्स के अंदर हमको क्या मिलता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि जितने भी किचन में एडिबल ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहते हैं, ऑयल के फॉर्म में रहते हैं। तो प्लांट ऑयल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इतनी बात, ये हमने इनके बारे में जनरल किया। अब हम लिखते हैं ऐसे कौन सी एग्जाम्पल्स हैं जो जिसमें ये पाया जाता है अपने पास, ठीक है। एग्जाम्पल्स लगाते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं बेटा। जैसे पहले लिखते हैं सैचुरेटेड की एग्जाम्पल। सैचुरेटेड की पहली एग्जाम्पल अपने ने करनी है पाल्मिटिक एसिड। क्या नाम है, पाल्मिटिक एसिड, ये एसिड है। दूसरी एग्जाम्पल करते हैं बेटा इसमें स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड भी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और थर्ड एग्जाम्पल करते हैं हम अराकिडिक एसिड। अराकिडिक एसिड ये भी बेटा क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। वैसे कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम करते हैं, जैसे आपका हो गया ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। अगला हो गया बेटा लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। थर्ड हो गया लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। और लास्ट हो गया बेटा अराकिडोनिक एसिड,
अरैकिडोनिक एसिड। ये सब किसकी एग्जांपल है बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तुम देखो इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो तुम। सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला होगा CnH2n, जितना कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन कर दो, और O2 ON मत लगा देना, कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि देखो कितना भी हाइड्रोकार्बन की चेन लगा दो, O तो 2 ही रहेगा बेटा टोटल, तो O2। लेकिन जब अनसैचुरेटेड करोगे बेटा तो CnH2n किया। इस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन में जितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड लगता है बेटा तो 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं, 2 डबल बॉन्ड तो 4 हाइड्रोजन हट जाएंगे। यानी जितने हाइड्रोजन है, मान लीजिए x जितने डबल बॉन्ड है, लेट्स से x इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जितने भी डबल बॉन्ड हो गए उतना इंटू 2x हाइड्रोजन को माइनस कर दो। टोटल हाइड्रोजन में से n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना n है पहले उसका डबल करो हाइड्रोजन, तो CnH2n। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन में से बेटा माइनस कर दो 2x, क्योंकि जितना डबल बॉन्ड है इंटू 2 उतना हाइड्रोजन हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर O वापस से लगा दो बेटा 2, O वापस से लगा दो 2। तो अगर तुमको कार्बन की नंबर याद है तो तुम फॉर्मूला भी बता सकते हो। जैसे बेटा पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, ठीक है, स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन, एराकिडिक एसिड 20 कार्बन होता है, ठीक है। सिमिलरली ओलिक एसिड 18 कार्बन, लिनोलिक 18 कार्बन, लिनोलेनिक 18 कार्बन एंड एराकिडोनिक 20 कार्बन। तो तुम ऐसा बोलोगे मैम इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बेटा इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे मैम ये तीनों 18 है और इसे 18, ये भी 18 है, तो इसमें का हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, इन तीनों में हाइड्रोजन कम होगा। अब आते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का बेटा। डबल बॉन्ड इसमें ओलिक एसिड में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, 1:1, जबकि लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड है, जबकि लिनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतना कम, तो ओवरऑल फॉर्मूला तो कम आएगा। और एराकिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात? ये डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ C18 लिखने से काम हो गया, आगे भी तो देखना होगा। देखो आप सबके फॉर्मूला अलग अलग निकलेंगे, अभी निकाल के बताती हूँ आपको। देखो पैल्मिटिक एसिड CnH2nO2, तो C16H32O2। बेटा पैल्मिटिक एसिड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, NCERT में इसको लिखा हुआ है, डायग्राम वाले चैप्टर में बना के दिया हुआ है। कैसे बना के दिया हुआ है पैल्मिटिक एसिड को मैं आपको बताऊं, ऐसे लिखा है CH3 CH2 14 COOH, ठीक है। अब तुम इसको देखो, ये हो जाएगा ना, C16 हो जाएगा, H32 हो जाएगा, गिन लो, और O2 रह जाएगा। जब हम यहाँ पर लिखते हैं ना कार्बन नंबर कितना है, तो ये टोटल कार्बन बताते हैं बेटा। जब हम ऐसे बताते हैं तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को छोड़ के नहीं, एक साथ बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को लेके टोटल कार्बन इतना है, उसमें से एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा और बाकी सारे किसके हो जाएंगे? बाकी सारे कार्बन की चेन के हो जाएंगे, ठीक है। तो CH3 CH2 14 COOH करके बेटा NCERT के एक पेज पर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, वहां पर ये आपको मिलेगा, इसलिए पैल्मिटिक एसिड इंपॉर्टेंट भी है। बाकी आप किसी का भी लिख लो, जैसे अगर मान लो आपको स्टीयरिक एसिड का लिखना है तो C18H36O2। आपको मान लीजिए एराकिडिक का लिखना है तो C20H40O2, ठीक है। इस तरह फॉर्मूला निकाल लेंगे। आइए इसका फॉर्मूला निकालते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन पता है CnH2n, 2n में से कितना माइनस करेंगे? 2x, यानी नंबर ऑफ हाइड्रो, अगर डबल बॉन्ड 1 है तो 1 × 2 2 हाइड्रोजन माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिख दीजिए C18 के हिसाब से H कितना होना चाहिए बेटा? H होना चाहिए 36 में से आप माइनस 2x कर दीजिए, x क्या है 1, तो वहाँ पर से आप 2 हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, तो H आ जाएगा बेटा आपका 34O2, ठीक है। समझ रहे हैं? उसी फॉर्मूला में पुट करना है, n और x आप जानते हैं, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगी x की वैल्यू, तो x में से 2 मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए कैसे निकालेंगे। लिनोलीक है ना, तो आप फिर से C18 लगाइए, इसमें भी आप कितना लगाइए? C18 लगाइए, और इसमें C20 लगाइए, ये आपका n की वैल्यू है, ठीक है, ये n की वैल्यू है ना, तो Cn रख दिया। अब देखो लिनोलीक में क्या होगा,
H सबसे पहले 36 होगा, पर उसमें से 4 माइनस कर दोगे आप बेटा, H32O2। फिर यहाँ पर लिनोलेनिक में क्या होगा, C18, H36 था, 36 में 3 × 2 6 माइनस कर दोगे तो H बेटा 30O2। अब देख रहे हो आया ना फॉर्मूला में डिफरेंस, सबके सब सेम नहीं है, सिर्फ कार्बन नंबर सेम हो जाने से सेम नहीं हो जाते, इसका फॉर्मूला अलग है। इसमें टोटल हाइड्रोजन है C18, H36O2, एक डबल बॉन्ड लगाया 34, 2 डबल बॉन्ड लगाया 32, 3 डबल बॉन्ड लगाया 30 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, अरेकिडोनिक में C20H40 होना चाहिए अगर कार्बन 20 रहता है, बट हमने क्या किया है, अब हमने उसमें 4 डबल बॉन्ड लगा दिए हैं, यानी 8 हाइड्रोजन कम हो जाएगा 40 में से, और ये भी आ जाएगा बेटा S2, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब तुम एक चीज़ देखो, इसमें एक डबल बॉन्ड है और इन तीनों में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है ना। जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन तो होगा, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है बेटा, इसको हम कहते हैं मूफा। मूफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें मोनो अनसैचुरेशन यानी एक अनसैचुरेशन है, एक डबल बॉन्ड है। लेकिन बाकी सारे जिसमें भी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं बेटा पूफा, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें एक से ज़्यादा अनसैचुरेशन यानी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इतनी बात, तो ये आपका हो गया फैटी एसिड। अभी हम लिपिड नहीं पढ़ रहे, समझना बेटा। लिपिड एक कैटेगरी है जिसमें हम एक एग्जाम्पल उसकी पढ़ रहे हैं फैटी एसिड, फिर हमें इस फैटी एसिड से ईस्टर भी बनाएंगे, तो अभी हम फैटी एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लिपिड के क्लासिफिकेशन पे नहीं आए। फैटी एसिड हमने पढ़ा कैसा दिखता है, कैसा एसिड होता है, फैटी एसिड का क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसकी क्या एग्जाम्पल्स होती हैं, ये पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर एक बार पॉज करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, दैट इज ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड की क्योंकि एक और क्लासिफिकेशन होती है, अगर आप मान लो लिखना चाहें मैं लिखवा देती हूँ बेटा। फैटी एसिड की एक और क्लासिफिकेशन होती है, ये जो फैटी एसिड होते हैं ना, ये एसेंशियल या नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। तुम इसका लॉजिक समझना, किसी भी फैटी एसिड को एसेंशियल कहते हैं क्योंकि बिकॉज दिस इज एसेंशियल इन डाइट, essential in diet because body cannot synthesize, सब चीज़ क्योंकि समझते जाओ बेटा, बहुत ज़रूरी है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, असर्शन रीजन सॉल्व करने के लिए। एसेंशियल कहते हैं क्योंकि हमारे खाने में ये एसेंशियल है, खाने में एसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती। इन सारे फैटी एसिड की बॉडी को ज़रूरत होती है, पर बॉडी बना नहीं पाती, इसलिए हम खाते हैं। हमारे खाने में ज़रूरी है, इसलिए हम इसको एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। ठीक उल्टा कर दो, नॉन एसेंशियल बिकॉज नॉट एसेंशियल इन डाइट, खाने में ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है पर हमको खाने में इसको खाना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज बॉडी कैन सिंथेसाइज, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐसे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड को बॉडी खुद ही बना लेती है, उस बॉडी बना लेती है, समझना। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है, बॉडी बना लेती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इसलिए खाने में इसका होना ज़रूरी नहीं है, फूड में, डाइट में, इसलिए हम इसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। इस बेसिस पर कि डाइट में ज़रूरी है या नहीं है, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस हिसाब से है, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इन डाइट, डाइट में ज़रूरी है या नहीं है उस बेसिस पर। ठीक है, अब तुम बोलोगे इसकी क्या एग्जाम्पल्स होती हैं मैम, कौन से ज़रूरी होंगे और कौन से नहीं ज़रूरी होंगे। देखो, जितने भी बेटा ये वाले फैटी एसिड्स होते हैं प्लस मूफा होते हैं, ये बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है अगर नहीं भी होंगे खाने में, यानी कि नॉन एसेंशियल हो गए। बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है मतलब क्या हो गए, नॉन एसेंशियल हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ऑल वर्ड आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ऑल सैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड
फैटी एसिड, ठीक है, ये इधर आ गए। जबकि पूफा जो होते हैं वो बेटा बॉडी बना नहीं पाती, इसलिए खाने में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पूफा। पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी। अब तुम देखो कि तुम देख पा रहे हो कि नॉन एसेंशियल में तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हैं, है ना, लेकिन एसेंशियल में ओनली अनसैचुरेटेड आए हैं, सारे अनसैचुरेटेड नहीं आए हैं, सारे अनसैचुरेटेड नहीं आए हैं बेटा, कुछ अनसैचुरेटेड इधर भी हैं, पर जो भी आए हैं वो सिर्फ अनसैचुरेटेड है, जबकि इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हैं। इसी बात को आप यहाँ डिफरेंसेस में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि ये जो अनसैचुरेटेड वाला है, ये जो सैचुरेटेड वाला है, ये क्या हो गया बेटा, नॉन एसेंशियल, ठीक है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है। देखो सैचुरेटेड वाले क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल, और मूफा भी क्या होता है, नॉन एसेंशियल, बट पूफा क्या होता है, एसेंशियल। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप क्या बोलेंगे, कुछ तो नॉन एसेंशियल होते हैं, कौन से वाले, मूफा, प्लस एसेंशियल, ये कौन से वाले होते हैं, पूफा। तो एक्चुअली में अनसैचुरेटेड तो दोनों हो गए ना, कुछ नॉन एसेंशियल कुछ एसेंशियल, बट सैचुरेटेड में आप बोलेंगे ऑल आर नॉन एसेंशियल, ठीक है। आप सैचुरेटेड को बोलेंगे कि सभी सैचुरेटेड फैटी एसिड नॉन एसेंशियल होते हैं, बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नॉन एसेंशियल भी होते हैं, एसेंशियल भी होते हैं। इसी बात को आप इधर कैसे बोल रहे हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड में सिर्फ अनसैचुरेटेड आते हैं पूफा वाले, लेकिन नॉन एसेंशियल में सभी सैचुरेटेड आते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड आते हैं जो मूफा वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फैटी एसिड के बारे में करते हैं। अभी कुछ और पॉइंट्स होंगे फैटी एसिड के बारे में, तो हम इसी स्लाइड पे कवर कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज ग्लिसरॉल। देखो हम अभी क्या कर रहे थे, यहाँ पर आ जाओ। लिपिड्स में हमने किया कि लिपिड क्या होते हैं हमारी बॉडी में, आपको तो पता ही है। जैसे मान लो इसका एक और पॉइंट लिखना हो, इसकी सेलुलर परसेंटेज, याद है ना, एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में जिसमें सेलुलर परसेंटेज दी हुई है बेटा, कि एक सेल में कितनी परसेंटेज होती है किसी बायोमॉलिक्यूल की। तो लिपिड की परसेंटेज दी हुई है बेटा 2%, लिपिड 2%। इस पर सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं उस टेबल से, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी लिपिड्स तो आपको पता ही है बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट है। लिपिड हमारे सबसे पहले तो हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी लिपिड की ही तो बाई लेयर होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है लिपिड की, ठीक है। तो हमने उसके बारे में बेसिक किया। हमने कहा लिपिड के कुछ एग्जाम्पल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो हम पहला समझ गए अब फैटी एसिड। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे बेटा, दैट इज ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेकेंड हेडिंग ले रहे हैं बेटा ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ग्लिसरॉल के बारे में करते हैं। देख, ग्लिसरॉल में ऑल लग गया, जिससे पता चल गया बेटा ये क्या है, एक अल्कोहल है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH। तो OH 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 लगाए तो अल्कोहल तो होगा ही बेटा, OH 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 लगा दिया, अल्कोहल तो है ही। और तो और 3 OH हैं, इसीलिए कहते हैं बेटा इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक, मतलब 3 OH है इसके पास, ऐसा अल्कोहल है। इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो इसका नाम आएगा ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। क्योंकि 3 कार्बन है, किसी को भी 1 2 3 इधर से या इधर से किधर से भी लिख दो, तो 3 तो कार्बन हो गए और 3 बेटा इसके पास क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, यानी कि OH ग्रुप, 3 OH 3 कार्बन, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया। और यही क्या हो गया बेटा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ग्लिसरॉल क्या होता है, कि अल्कोहल होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने इसका क्या कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया। तो इतना बेसिक याद रखेंगे ग्लिसरॉल के बारे में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब हमको बात करनी है बेटा इसके बारे में। देखो, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ये भी लिपिड होते हैं, असल में यही लिपिड होते हैं। एनसीईआरटी ने इसको भी इंक्लूड किया है, हमने इसको भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल की, ठीक है। ध्यान से समझेंगे सब लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, सो दैट आपके क्वेश्चंस में कहीं पर भी गलती ना, ठीक है।
हम थर्ड लिख रहे हैं बेटा ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इसको कहा जा रहा है कि ये लिपिड होते हैं। सबसे पहले एक सीक्वेंस से समझते हैं, है ना। देखो हमेशा से बेटा तुम जानते हो कि अल्कोहल प्लस एसिड इज इक्वल टू ईस्टर। अल्कोहल और एसिड को मिलाते तो ईस्टर बनता है। अब हमने क्या कर दिया, अल्कोहल लिया और इसमें जो एसिड है वो फिक्स कर दिया फैटी एसिड। तो भाई फैटी एसिड भी है तो एसिड तो है ही, तो ईस्टर तो बनेगा ही। पर अब इसी ईस्टर को आप क्या बुला सकते हैं, इसी ईस्टर को आप बुला सकते हैं लिपिड। ऐसा ईस्टर बेटा जिसमें एसिड तुमने कौन सा ले लिया, फैटी एसिड ले लिया, उस ईस्टर को तुम लिपिड बुलाओगे। मतलब ऐसा किया तो भी ईस्टर है पर उस ईस्टर को लिपिड बुला रहे हो। तो ऑल लिपिड्स आर ईस्टर बट ऑल ईस्टर्स आर नॉट लिपिड। वही ईस्टर लिपिड कहलाएंगे जिसमें एसिड जो है वो फैटी एसिड है। ठीक है इतनी बात। अब अल्कोहल की तो कई सारे एग्जाम्पल होती हैं ऐसे। अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल मोनोहाइड्रिक भी हो सकता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब बेटा मोनोहाइड्रिक मतलब अभी बता दो, अभी तो पीछे सीखा, एक OH है। जैसे एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। यस कोलेस्ट्रॉल बेटा ऑल देखो एक अल्कोहल है, एक OH होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल में। ऐसे ही होता है बेटा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, बहुत एग्जाम्पल आती हैं। ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल ये सब अल्कोहल होते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स पाए जाते हैं। किसी भी अल्कोहल पर को हम यहाँ पे रख के अगर फैटी एसिड से जोड़ते हैं तो अलग अलग तरह के लिपिड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको इस वाली इक्वेशन पे फोकस करना है, हमको इस वाली इक्वेशन पे फोकस करना है लिपिड पढ़ने के लिए बेटा। इस वाली इक्वेशन पे अल्कोहल प्लस फैटी एसिड से जो ईस्टर बनेगा वो लिपिड होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, क्योंकि एसिड और अल्कोहल से ईस्टर तो बनता ही है। फैटी एसिड और अल्कोहल ले लोगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिपिड। इसलिए लिपिड की एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, इस बेसिस पर हम लिपिड की क्लासिफिकेशन करेंगे। हम इस बेसिस पर लिपिड की क्लासिफिकेशन करेंगे, समझिएगा। लिपिड है बेटा, माना कि इसमें क्या क्या हो सकता है लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स के अंदर हो सकता है फैटी एसिड, अल्कोहल तो होना ही चाहिए। अगर बेटा किसी लिपिड में सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल है तो हम इसको बोलते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या होगा, फैटी एसिड ले लो और अल्कोहल ले लो। ठीक है, तो ये सिंपल लिपिड है। अब तुम इतना तो ले ही लो, साथ में कुछ और भी जोड़ दो उसमें, तो वो हो जाएगा बेटा कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसमें फैटी एसिड भी है, अल्कोहल भी है, तब तो लिपिड बन गया। प्लस उसमें कोई ना कोई बेटा एडिशनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये कॉन्जुगेटेड हो गया। और कुछ लिपिड्स होते हैं बेटा, जैसे डिराइव्ड मोनोसेक्राइड नहीं पढ़ा था, मोनोसेक्राइड से डिराइव्ड मोनोसेक्राइड। जब हम किसी एक बेस चीज़ में कुछ चेंजेस कर देते हैं, वैसे ही आपने किसी लिपिड को लिया, इसमें कुछ चेंज कर दिया हल्का सा, तो आप उसको बोलेंगे डेराइव्ड लिपिड। क्या बोलेंगे, डेराइव्ड लिपिड। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। आप उसको क्या बोलेंगे बेटा, डेराइव्ड लिपिड बोलेंगे। डेराइव्ड लिपिड में क्या क्या आ जाएगा, डेराइव्ड लिपिड में आ जाएगा बेटा डेराइव्ड फ्रॉम लिपिड, यानी कि किसी लिपिड का डेरिवेटिव होना चाहिए, किसी लिपिड का डेरिवेटिव होना चाहिए। और या फिर कोई ऐसी चीज़ जो फुल प्रॉपर्टीज रखती हो लिपिड की, लिपिड एग्जैक्टली ना हो, ईस्टर ना हो, पर प्रॉपर प्रॉपर्टीज रखती है लिपिड्स की, यानी कि लिपिड लाइक, लिपिड लाइक अगर हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम डेराइव्ड लिपिड बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हो गई। अब थोड़ा और समझो इसके आगे। चल मान लो सिंपल लिपिड हम पढ़ रहे हैं जिसमें एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल है। ठीक है, अब इस अल्कोहल के बेसिस पर देखो, एक कंडीशन हो गई बेटा, जब फैटी एसिड के साथ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल रखा,
और एक कंडीशन हो गई बेटा जब फैटी एसिड के साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रखा, ठीक है, जिसमें एक OH है, जिसमें 3 OH है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में मान लो तुमने रख दिया ग्लिसरॉल, मान लो तुमने रख दिया ग्लिसरॉल, तो क्या बनेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर फैटी एसिड प्लस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल करते हो तो ऐसे सिंपल लिपिड को हम न्यूट्रल फैट्स बुलाते हैं, या सिंपली फैट्स बुलाते हैं, न्यूट्रल फैट्स बुलाते हैं। अगर फैटी एसिड के साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किया बेटा तो इसको हम वैक्स बुलाते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल लिपिड के अंदर, ये जो सिंपल लिपिड है ना, पहली कैटेगरी जो हम कर रहे हैं सिंपल लिपिड, इस सिंपल लिपिड जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से, इसके अंदर एक कैटेगरी हो जाएगी बेटा न्यूट्रल फैट्स की, सिंपल लिपिड है ये, और वैक्स की, ये भी सिंपल लिपिड है। वो न्यूट्रल फैट जिसमें ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल तुमने ग्लिसरॉल रख दिया, यानी कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन गया, इसको बेटा हम इस न्यूट्रल फैट को ग्लिसराइड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ग्लिसराइड। तुम फिर से समझो इस चीज़ को, अगर तुम ये पहली बार सुन रहे हो तो। लिपिड एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल होता है, ठीक है। अगर सिर्फ फैटी एसिड अल्कोहल है तो उस लिपिड को हम सिंपल लिपिड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लिपिड में अगर फैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है तो वो न्यूट्रल फैट कहलाता है, ठीक है। और वही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल अगर ग्लिसरॉल है तो उसी न्यूट्रल फैट को हम ग्लिसराइड कहते हैं। यानी लिपिड में, सिंपल लिपिड में, न्यूट्रल फैट में हम एक कैटेगरी कर रहे हैं ग्लिसराइड। और अगर यही फैटी एसिड और अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है तो क्या फॉर्म करता है बेटा? वैक्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सारे एक कैटेगरी में आता है। हम कॉन्जुगेटेड नहीं कर रहे, डेराइव्ड नहीं कर रहे, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं सिंपल लिपिड की, ठीक है। अब सिंपल लिपिड में आइए, हमको ग्लिसराइड पढ़ना है भाई, हमको ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, वैक्स भी पढ़ना है। वैक्स तो चलो जैसे मान लो यहीं पे भी बता सकती हूँ आपको, अगर एक टेबल की तरह फॉर्म करना है, आपको फ्लैश कार्ड की तरह लिखना है तो कुछ वैक्स की एग्जाम्पल होती है। वैक्स की एग्जाम्पल होती है जैसे कि बेटा बी वैक्स, है ना, फिर ईयर वैक्स। ईयर वैक्स को और क्या कहते हैं चलो बता दो, मैम ने सब सिखाया हुआ है आपको। ईयर वैक्स को सेरुमेन बोला जाता है। कहाँ से निकलता है? सेरुमिनस ग्लैंड से। सेरुमिनस ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? आउटर ईयर में, ऑडिटरी कैनाल में हेयर के साथ कुछ वैक्स ग्लैंड होते हैं जिनको हम सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, उससे सेरुमेन निकलता है, यानी ईयर वैक्स निकलता है, ठीक है। अब बी वैक्स कहाँ से निकलता है? हनी बी से। हनी बी का नाम क्या है? एपिसेंडिका। किस फाइलम में आती है? आर्थ्रोपोडा। किस क्लास में आती है आर्थ्रोपोडा के? इंसेक्टा, ठीक है। बी वैक्स कौन निकालता है? आपको पता है हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है जो कि ग्रुप में रहती है, उसमें एक क्वीन होती है, कुछ ड्रोन्स होते हैं और कुछ वर्कर्स होती हैं। वर्कर हनी बी सारा काम करती है। तो बी वैक्स भी कहाँ से आता है? वर्कर हनी बी के एब्डोमिनल वैक्स ग्लैंड से आता है। वर्कर हनी बी के एब्डोमेन में कुछ वैक्स ग्लैंड लगे होते हैं, उससे आता है बेटा आपका बी वैक्स। आपको अगर पता हो, ना पता हो तो सुन लीजिए। वैसे तो चैप्टर डिलीट हो गया, बट थोड़ा थोड़ा हमको जान के रखना चाहिए जहाँ जहाँ पर भी रिलेटेड बातें आती हैं कि हनी बी का जो बी वैक्स होता है, हनी बी से एक तो बी वैक्स निकलता है बेटा, और दूसरा क्या निकलता है? दूसरा निकलता है हनी। हनी बी का जो बी वैक्स है वो उसका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, ट्रू प्रोडक्ट होता है, हनी नहीं होता। बी वैक्स हनी बी का बी वैक्स जो होता है वो उसका प्राइमरी और ट्रू प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एनीवेज, ऐसे एक वैक्स और होता है बेटा लैनोलिन, पीएच मेंटेन करता है स्किन की। वैक्स डी, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स होती हैं वैक्स की, हमको इसकी बहुत डिटेल नहीं करनी है, पर हमको ग्लिसराइड के बारे में ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लिपिड में, सिंपल लिपिड में, न्यूट्रल फैट में ग्लिसराइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ग्लिसराइड। समझना आप ना, ग्लिसराइड पढ़ रहे हैं। ग्लिसराइड बेटा क्या है? एक लिपिड है। कैसा लिपिड है? सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड में भी क्या है? न्यूट्रल फैट है, जिससे हमको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता चल गई कि ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल है,
इसमें सिंपल यानी कि सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल पाया जाता है। और ये भी पता चल गया कि इसमें कैसा अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। और ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो भी पता चल गया क्या है बेटा, ग्लिसरॉल, इसीलिए तो ग्लिसराइड कह रहे हैं। तो ग्लिसराइड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल में कितने OH हैं, 3 OH। तो कितने फैटी एसिड तक जोड़ सकते हैं आप, 3 फैटी एसिड तक। और इसीलिए बेटा 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, यहाँ पर 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। ग्लिसरॉल को तुम यहाँ पर फिक्स कर दो कि एक ग्लिसरॉल तो लेना है। अगर बेटा इस ग्लिसरॉल का सिर्फ एक OH यूज़ किया और एक फैटी एसिड लगाया, तो अभी हम बनाएंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके आप बना देंगे मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड मतलब एक ऐसा ग्लिसरॉल जिसमें एक ऐसा ग्लिसरॉल वाला ईस्टर जिसमें सिर्फ एक ही आपने फैटी एसिड लगाया है, ठीक है। दूसरा क्या बन जाएगा बेटा कि हमने ग्लिसरॉल ले लिया और इसमें हम 2 OH को यूज़ करके 2 फैटी एसिड बना रहे हैं, -2H2O, और ये बन जाएगा बेटा डाईग्लिसराइड। और थर्ड हो जाएगा बेटा आपका ग्लिसरॉल ले लो और इस ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड जोड़ दो, लास्ट इतना ही जोड़ सकते हो तुम क्योंकि 3 OH तक होता है। और यहाँ से 3 -H2O कर दो और ये बन जाएगा बेटा ट्राईग्लिसराइड। जितने भी न्यूट्रल फैट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्लिसराइड, और जितने भी ग्लिसराइड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है ट्राईग्लिसराइड। तो हम ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। हम एक ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईग्लिसराइड। हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईग्लिसराइड बना रहे हैं, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ग्लिसरॉल बना दो, ये तो फिक्स है, CH2OH CHOH CH2OH, ये तुमने ग्लिसरॉल बना दिया। और इसके सामने अब तुम कितने OH रखोगे, इसके सामने अब तुम कितने फैटी एसिड रखोगे, तुम ट्राईग्लिसराइड बना रहे हो तो कितने फैटी एसिड रखोगे, 3। और कैसे रखोगे, C+OH लंबी सी चेन R, समझ रहे हो, यही तो पढ़ा था ना, COH में एक लंबी सी चेन लगा के R लिखते हैं, बस हमने तब उस डायरेक्शन में लिखा था, अब इस डायरेक्शन में लिख जाए तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 3D में होता है सब कुछ। वैसे यहाँ पर कर दो बेटा C+OH R, और एक और रखो C+OH COH का तो ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पर एक्सपैंड करके, और R। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम तीनों को सेम फैटी एसिड भी छोड़ सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, R1 R2 R3। चलो मैं लिख देती हूँ R1 R2 R3, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग मान लो हमने लिया है, सेम भी ले सकते हैं। इस बेसिस पर हम अभी करेंगे कि ट्राईग्लिसराइड प्योर होता है या मिक्स्ड होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है नेक्स्ट, फिक्स है बेटा कि जो आपने फैटी एसिड लिया है उसका OH उड़ाओ और हाइड्रिक का H उड़ाओ, फैटी एसिड का OH उड़ाओ और अल्कोहल का H उड़ाओ। पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में कि ईस्टर जब बनता है तो ईस्टर जब बनता है अल्कोहल और एसिड से, तो एसिड का OH लेते हैं और अल्कोहल का H लेते हैं। तो अल्कोहल का H लीजिए, एसिड का OH लीजिए और तीनों में से मिला के -3H2O कर दीजिए, टोटल 3 H2O चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो, ऐसा बनेगा CH2O CHO, क्योंकि H तो चला गया इनका, CH2O। और इधर क्या रह जाएगा बेटा, इधर क्या रह जाएगा, सीधे आके C+O R1 C+O R2, OH चला गया सबका, C+O R3, और बीच में बॉन्ड बन गया है, बीच में ये बॉन्ड बन गया है बेटा, ठीक है। कलर से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसका कितना पार्ट रह गया। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस पूरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राईग्लिसराइड। इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम क्या कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड कहते हैं, ठीक है। जिसमें इतना पार्ट किसका हो गया बेटा, ये पार्ट किसका हो गया, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, ये हो गया फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3, और ये बीच में बॉन्ड क्या हो गया बेटा, ये बीच में बॉन्ड हो गया ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ईस्टर बॉन्ड, जिसमें यहाँ पर ये C+O रह गया और O और फिर C से लिंक्ड है, सही है इतना, कोई दिक्कत है इसमें, ये ट्राईग्लिसराइड है।
इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है ट्राइग्लिसराइड का। अब आप चाहें तो कोई भी ग्लिसराइड यहाँ फैटी एसिड यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पैल्मिटिक एसिड रखना है तो रख दीजिएगा COOH CH214 CH3, फिर COH CH214 CH3, COH CH214 CH3, समझ गए? तो वहाँ पे हम कोई भी अब फैटी एसिड रख सकते हैं, सेम या डिफरेंट। ये जो सेम और डिफरेंट फैटी एसिड है इसके बेसिस पर हम ट्राइग्लिसराइड को डिवाइड करते हैं। देखो ट्राइग्लिसराइड तो हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड जोड़ दिए, पर ये तीनों फैटी एसिड सेम है या डिफरेंट है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो प्योर फैट है या मिक्स्ड फैट है। ठीक है, न्यूट्रल फैट के अंदर ही ग्लिसराइड पड़ रहे हैं तो वो प्योर है या मिक्स्ड है। सिंपल है, ग्लिसरॉल ग्लिसराइड बना रहे हो बेटा तो ग्लिसरॉल तो फिक्स है, ग्लिसराइड बना रहे हो तो ग्लिसरॉल तो फिक्स है। और इस ग्लिसरॉल में अब तुमको डिफरेंट क्या करना है, अगर सेम फैटी एसिड लगे हुए हैं तो प्योर, अगर डिफरेंट फैटी एसिड लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्योर फैट में लेट्स से हमने लिखा ट्राई पाल्मिटिक एसिड, ट्राईपाल्मिटिक एसिड, तो तीनों पाल्मिटिक ही तो लगा है, सेम फैटी एसिड लगा है ग्लिसरॉल में तीनों, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर फैट। लेकिन मिक्स्ड में फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटा जो बटर होता है ना वो मिक्स्ड फैट होता है। इतना हमको याद तो नहीं करना कि कौन कौन सा अलग अलग फैटी एसिड लगा हुआ है, बट जो बटर होता है उसमें अलग अलग फैटी एसिड लगे होते हैं। एक ऐसा ही क्लासिफिकेशन और भी होता है ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड का एक और क्लासिफिकेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड कैन बी सॉलिड फैट और ऑयल। ठीक है, अब ये बताओ किस बात पे डिपेंड करेगा, ग्लिसरॉल तो फिक्स है क्योंकि ग्लिसराइड बना रहे हो, ग्लिसरॉल यहाँ पर भी फिक्स है क्योंकि ग्लिसराइड बना रहे हो, 3 फैटी एसिड भी लगाने हैं क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बना रहे हो। बट डिफरेंट क्या है बेटा कि अगर सॉलिड फैट चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो सॉलिड प्रॉपर्टी रखता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड डबल बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि ये सॉलिड होता है, तो सॉलिड प्रॉपर्टी रखता है तो ये सॉलिड फैट बनाएगा, ये ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा तो सॉलिड फैट बनेगा। और ऑयल कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जोड़ते हैं तो। अब जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड से आपका सॉलिड फैट, बटर माना कि मिक्स्ड है, डिफरेंट फैटी एसिड जुड़े पर सॉलिड भी तो होता है, तो मतलब उसमें हमने बटर में जो अलग अलग फैटी एसिड जुड़े हैं वो कैसे हैं, सैचुरेटेड है। ऑयल में फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लो, जैसे जिंजली ऑयल, जिंजली ऑयल, तिल का ऑयल जानते हैं ना, जिंजली ऑयल, ये क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल के साथ जो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं वो अनसैचुरेटेड है। वैसे भी आपको पता है एनिमल सोर्स प्लांट सोर्स है। ठीक है, तो ग्लिसराइड की क्लासिफिकेशन होती है ये, देखिएगा हम एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या करा है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लिपिड एज अ बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी लिपिड होते हैं और ईस्टर तो होते ही हैं, तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड, और फैटी एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, फिर हमने देखा ग्लिसरॉल के बारे में थोड़ा सा, फिर हम आ गए ठीक है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल बना लेते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल बना लेते हैं। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, तो हमने समझा ईस्टर बनाना है, ईस्टर बनाया, उसमें सिंपल लिपिड में आया और सिंपल लिपिड के अंदर हम न्यूट्रल फैट में ग्लिसराइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ग्लिसराइड लिखा, ग्लिसराइड 3 टाइप के होते हैं, मोनो, डाई एंड ट्राई, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखा। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये प्योर या मिक्स्ड हो सकता है एंड सॉलिड फैट या ऑयल हो सकता है। मतलब हमने क्लासिफिकेशन में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कर लिया। फैट में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का जान सकते थे आप वो आपको बता दिया। तो हमने सिंपल लिपिड की कैटेगरी पूरी कर ली है, सिंपल लिपिड। डिराइव्ड लिपिड में मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको एनसीईआरटी बेस्ड में। लिपिड का डेरिवेटिव का एक एग्जाम्पल होता है, लिपिड के डेरिवेटिव का क्या एग्जाम्पल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम आपने सुना हो शायद, प्रोस्टाग्लैंडिन।
जो भी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उन्होंने क्लास 11th में जो भी जनरल हमारी क्लास लगती है उसमें हमने प्रोस्टाग्लैंडिन करा था। प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल होता है बेटा, एक बायोमोलिक्यूल होता है जो 20 कार्बन फैटी एसिड नीड का क्वेश्चन रह चुका है। ये कौन सा 20 कार्बन फैटी एसिड है? अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड याद आ रहा है, अभी पीछे किया था। कैसा फैटी एसिड है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। किस में आता है? पूफा में आता है। क्या रेशियो होता है? 20:4 का। मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, 4 डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो 20 कार्बन फैटी एसिड होता है इसी से डिराइव होता है, इसी का डेरिवेटिव होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये इसी से बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ डिराइव्ड लिपिड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ 20 कार्बन फैटी एसिड दैट इज एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये करता क्या है बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन पार्चुरेशन। फीमेल में पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम पर हेल्प करता है बाय रिलैक्सिंग प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस बेटा, प्यूबिस सिम्फाइसिस एक जॉइंट होता है जो पेल्विक गर्डल होता है, हिप जॉइंट होता है। पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन होती है, आगे से जुड़ी होती है एक वाइट फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट से। वो जो वाइट फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, उस जॉइंट का नाम होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। डिलीवरी के टाइम पे उसको हल्का सा डायलेट किया जाता है ताकि चाइल्ड बर्थ में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, वो करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, एक इसका वन ऑफ द फंक्शंस है ये। ठीक है, लिपिड लाइक में फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसमें आपको इतना ही याद करना है। लिपिड लाइक में फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉल, जैसे कि एक स्टेरॉल होता है कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एक अल्कोहल भी है और कोलेस्ट्रॉल में लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज भी है, जिसका सिर्फ आपको स्ट्रक्चर करना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है ये, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इतनी बात। तो सिंपल लिपिड, थोड़ा थोड़ा डिराइव्ड के बारे में। अब आते हैं कॉन्जुगेटेड वाले पर। किस पे आते हैं? कॉन्जुगेटेड वाले पर। ठीक है, चलो नया पेज ले लेते हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड में क्या होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल तो लगाओगे ही लिपिड बनाने के लिए। ईस्टर तैयार कर दिया तुमने, लिपिड बनाने के लिए तुमने ईस्टर तैयार कर दिया। अब क्या करना है बेटा? इसमें बस एक एडिशनल ग्रुप जोड़ देना है। अब इसमें बस एक एडिशनल ग्रुप जोड़ देना है, तो हम इसी लिपिड को क्या बुलाएंगे? कॉन्जुगेटेड। अब क्या क्या जोड़ सकते हैं वो देखिए, क्या क्या जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने लिपिड लिया, ये तो लिपिड हो गया इतना, प्लस आपने एडिशनल ग्रुप ले लिया, लेट्स से कार्बोहाइड्रेट, लेट्स से कार्बोहाइड्रेट, तो इस लिपिड को आप बुलाएंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। ऐसे बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड होते हैं बॉडी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस ग्लाइकोलिपिड की एग्जाम्पल होती है बेटा, ग्लाइकोलिपिड की एग्जाम्पल होती है गैंग्लियोसाइड, गैंग्लियोसाइड, सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रोसाइड। और ये आपको डिकोड करना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि न्यूरल टिश्यू में कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड पाए जाते हैं। न्यूरल टिश्यू में कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड पाए जाते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स लिपिड बेटा? यही जो लिपिड कॉन्जुगेटेड हो गए हैं, जिसमें ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में एग्जाम्पल गैंग्लियोसाइड एंड सेरिब्रोसाइड, यही पाई जाती है न्यूरल टिश्यू में, वहां पर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। ऐसे एक और ले लेते हैं, लेट्स से हमने लिपिड लिया। ठीक है, एक हो गया आपका एग्जाम्पल लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। लेट्स से आपने लिपिड लिया प्लस उसमें प्रोटीन जोड़ दिया, प्रोटीन जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? लिपोप्रोटीन। क्या बन जाएगा? लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपिड ले लो और उसमें एडिशनल ग्रुप, फैटी एसिड अल्कोहल ले लो, उसमें एडिशनल ग्रुप जोड़ दो फॉस्फेट। क्या जोड़ दो बेटा? फॉस्फेट। तो इसको क्या बुलाओगे? फॉस्फोलिपिड। क्या बुलाओगे? फॉस्फोलिपिड। अब यही फॉस्फोलिपिड पढ़ना है हमको, और इसका स्केलेटन कैसा बनेगा? देखो, एक ग्लिसरॉल ले लो, ग्लिसरॉल ले लो, इसमें एक फैटी एसिड जोड़ दो, फैटी एसिड 1, एक और जोड़ दो फैटी एसिड 2, पर तीसरे फैटी एसिड की जगह फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दो, तीसरे फैटी एसिड की जगह फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दो, तो ये क्या कहलाएगा? फॉस्फोलिपिड। इसी को बना के देखो कैसा बनेगा।
ग्लिसरॉल ले लो, CH2OH उड़ा दो, CHOH उड़ा दो, CH2OH उड़ा दो, क्योंकि अब तो पीछे कर चुके हो ना, अलग अलग स्टेप में लिखना हो तो H लिखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, आगे OH उड़ाते हैं, -3H2O करते हैं, वो कर चुके हो। अब इनका बॉन्ड बनाओ, सीधा इनका सीधा बॉन्ड बनाओ। अब सामने एसिड रख दो, सामने क्या रख दो बेटा, एसिड। तो एसिड में कैसे रखोगे, OH चला गया, C डबल बॉन्ड O, इधर से OH चला गया, R1, C डबल बॉन्ड O, R2। तो ये क्या हो गया बेटा, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, ये दोनों हो गए। फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, दो हो गए। और तीसरे करना है बेटा, थर्ड में क्या करना है, ऐसा होता है देखो, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, और इधर एक और OH था जो हमने फॉस्फोरिक एसिड का OH उड़ा दिया, और यहाँ जो H था ये उड़ा दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ का H हटाया और यहाँ का OH हटाया, और फाइनली ये बॉन्ड बन गया। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक इतना आपने पीछे भी ट्राइग्लिसराइड बनाया तो आपके लिए इजी होगा। OH हटाया, OH हटाया, OH हटाया, H हटाया, -3H2 किया, और ये क्या तैयार हो गया बेटा, फॉस्फोलिपिड। अब ये ट्राइग्लिसराइड नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है, ट्राइग्लिसराइड से फॉस्फोलिपिड बन चुका है। दिस इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसमें ठीक है एक फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 एंड 1 इज फॉस्फेट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड की एग्जांपल करेंगे, फॉस्फोलिपिड की एग्जांपल करेंगे। और फॉस्फोलिपिड की एग्जांपल होती है बेटा लेसिथिन। क्या एग्जांपल होती है, लेसिथिन। लेसिथिन का नाम आता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। लेसिथिन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है, तो लिपिड होता है, वहाँ पे बहुत सारा कॉन्जुगेटेड लिपिड भी होता है बेटा, जिसमें फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड में ऐसे देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड है, लिपिड तो बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ क्या है बेटा, फॉस्फोलिपिड है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड भी बहुत सारे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है लेसिथिन वाला फॉस्फोलिपिड। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, जिसमें दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन है लेसिथिन के, इंपॉर्टेंट PYQ, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है दैट इज लेसिथिन। अब हम लेसिथिन का स्ट्रक्चर करेंगे, हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। देखो इसका पहले स्केलेटन तैयार करते हैं। लेसिथिन क्या है बेटा, समझना, लेसिथिन एक लिपिड है, लिपिड में भी ये क्या है, कॉन्जुगेटेड लिपिड है, जिसमें क्या कॉन्जुगेट किया गया है, फॉस्फेट कॉन्जुगेट किया गया है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड है, इसीलिए क्या है, फॉस्फोलिपिड है। अब फॉस्फोलिपिड में ये इसका नाम लेसिथिन या किसी और फॉस्फोलिपिड का नाम कुछ और क्यों होगा, क्योंकि जो स्केलेटन फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ग्लिसरॉल लगाया, ट्राइग्लिसराइड का ग्लिसरॉल लिया, ठीक है, ग्लिसरॉल में बेटा एक फैटी एसिड जोड़ दो, दूसरा फैटी एसिड जोड़ दो, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसके बाद फॉस्फेट जोड़ो और इस फॉस्फेट से एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जोड़ो। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर कोलिन नाम का है, कोलिन नाम का है, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, लेसिथिन कहलाएगा। यही बना के देखना हमको, बहुत ईजी है। सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, CH2O CHO CH2O। ठीक है, इतना हो गया, क्योंकि ये हमने क्या करा, अभी ग्लिसरॉल बना दिया, उसका H हटा दिया क्योंकि H ही हटाना होता है। फिर इसका बॉन्ड आगे एक्सटेंड करेंगे, ईस्टर बॉन्ड बना देंगे। ईस्टर बॉन्ड किससे बनाएंगे बेटा, एसिड से बनाएंगे। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R1 फैटी एसिड 1, C डबल बॉन्ड O R2 फैटी एसिड 2। और अब क्या करेंगे, फॉस्फेट P डबल बॉन्ड O OH
OH, ऐसा कर लिया था तुमने। अब क्या करो बेटा, इसका H हटाओ और सामने कोलिन रख दो, सामने कोलिन रख दो। कोलिन का स्ट्रक्चर होता है CH2 CH2 N CH3 CH3 CH3। अब क्योंकि N पर 4 बॉन्ड हो गए, एक प्लस चार्ज लगा दो, और यहाँ पर OH था और यहाँ पर H था, उड़ा दो और ये सीधा बॉन्ड बना दो। ये होता है बेटा लेसिथिन का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखो मैं आपको बताऊं, ये तो क्या हो गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में ये क्या हो गया फैटी एसिड 1, ये हो गया फैटी एसिड 2, और ये हो गया बेटा फॉस्फेट, जिससे ये हो गया फॉस्फोलिपिड। और इसी फॉस्फेट में एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लगा है विच इज कॉल्ड एज कोलिन। If the nitrogen containing compound is choline, then the whole structure is called as lecithin। इसका क्या नाम हो जाएगा लेसिथिन। ग्लिसराइड में फॉस्फोलिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोलिन है, तो इस फॉस्फोलिपिड को आप क्या बुलाएंगे लेसिथिन बुलाएंगे। ठीक है, अब जाके आपका ये वाला पार्ट कवर होता है, ये जो क्लासिफिकेशन हमने की थी। ठीक है, देखो सिंपल लिपिड, ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर किया, कॉन्जुगेटेड लिपिड में कुछ नाम किए जिसमें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर किया, ये देखो ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड का, फिर उसके बाद ये हो गया बेटा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, और फॉस्फोलिपिड में भी अब आपने क्या करना था लेसिथिन का स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड की एग्जांपल होती है लेसिथिन, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा लेसिथिन के बारे में, इंपॉर्टेंट है लेसिथिन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड बायोमोलिक्यूल। यहाँ पे खत्म करते हैं अपन लिपिड। इतना आपको अच्छे से याद करना है, एनसीईआरटी डिकोड करनी है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्लियर करिए, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे किसी दिन साथ में। ठीक है, चलिए टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।